वेलकम ऑल। आपने कभी ना कभी स्विगी से या तो जोमेटो से ऑर्डर तो किया ही होगा, राइट? सपोज आप बर्गर मंगाते हो, राइट? आप बर्गर मंगाते हो किससे? स्विगी से। और स्विगी में भी जाओगे ना तो बहुत सारे स्टोर मिलेंगे आपको, राइट? सपोज आपने डोमिनोज से ऑर्डर किया बर्गर, राइट? डोमिनोज से आप बर्गर ऑर्डर किए, राइट? तो जब भी आपके पास रिसीप्ट आती है तो उस पे ऐसा कुछ लिखा रहता होगा कि बर्गर फ्रॉम डोमिनोज फॉर राहुल, राइट? सपोज आपका नाम राहुल है तो ऐसा कुछ मैसेज आपको उसके रिसीप्ट में शो हो रहा होगा, राइट? तो ये एक्चुअली होता कैसे है? क्या आपके लिए कोई वहां पे बैकएंड पे टाइप कर रहा है क्या? नो। लेट मी इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन। हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, कॉम्प्लेक्स। उन्हीं सारे डेटा टाइप से अब देखते हैं स्ट्रिंग को, राइट? स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशंस मीन्स हम कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर स्ट्रिंग में पास करेंगे और रिजल्ट्स स्क्रीन पे देखेंगे, राइट? तो ये सारे कुछ ऑपरेटर्स है जो कि आप स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हो। तो इनमें से आप कौन कौन सी ऑपरेटर स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हो? एक तो हो गई प्लस, एक तो हो गई मल्टीप्लीकेशन। ये दोनों ऑपरेटर बस आप स्ट्रिंग में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्लस सिंबल स्ट्रिंग में अप्लाई करते हो तो आप बोलते हो कि स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन, और आप मल्टीप्लिकेशन सिंबल अगर स्ट्रिंग पे अप्लाई करते हो तो आप बोलते हो स्ट्रिंग रिपीटेशन। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पे और देखते हैं कि स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन होता क्या है। सपोज आपने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया s1 इज इक्वल टू ए बी, राइट? एक दूसरी स्ट्रिंग इनिशियलाइज किया जो कि है सी डी। सपोज आपको ए बी सी डी साथ में लिखना होगा तो आप क्या करोगे? एक रिजल्ट्स वेरिएबल ले लोगे, उस पर स्टोर कर दोगे क्या? s1 प्लस s2। तो आउटपुट क्या आ जाएगी आपके पास? आउटपुट आ जाएगी ए बी सी डी, राइट? और जो रिजल्टेंट आउटपुट होगी आपका वो क्या होगी? वो स्ट्रिंग होगी, राइट? ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऐसा कुछ लिखते हो लाइक s3 इज इक्वल टू ई एफ s4 इज इक्वल टू 1 2, क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? तो आंसर इज डायरेक्टली आप इन दोनों को नहीं ऐड कर सकते हो, राइट? तो अगर किसी भी हालत में किसी भी कंडीशन पे इन दोनों को आपको ऐड करना होता तो आप कैसे ऐड करते? स्ट्रिंग अगर आप कॉन्काटिनेट और रिपीट करना चाहोगे तो जो फाइनल आउटपुट होगी वो एक स्ट्रिंग होगी। तो आप केवल ही केवल दो स्ट्रिंग के ऊपर ही कॉन्काटिनेशंस एंड रिपीटेशन फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो जैसे कि दोनों को कॉन्काटिनेट करने के लिए दोनों के दोनों आपके पास स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट? तो ये तो आपके पास ऑलरेडी स्ट्रिंग है, लेकिन ये क्या है? ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। तो आप या तो इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग डेटा टाइप पे कन्वर्ट करो बाय सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन, या तो आप इस पे फंक्शंस लगा सकते हो। फंक्शंस कैसे लगाओगे? str फंक्शंस के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, और यहाँ पे बस str फंक्शंस लगाओगे। ठीक है, तो इन दोनों मेथड से आप इंटीजर को स्ट्रिंग पे कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार आपने कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आप एक रिजल्ट ले लोगे, उस पर s3 प्लस s4 को स्टोर कर दोगे, इसकी आउटपुट आपके पास आ जाएगी, राइट? अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये तो हो गई प्लस अरिथमेटिक सिंबल की। ठीक है, अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन सिंबल को आप कैसे स्ट्रिंग में यूज करोगे स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए, राइट? सपोज आपको आपका नाम 5 बार लिखना है, राइट? तो आप एक नेम वेरिएबल ले लोगे, उस पर लिखोगे राहुल, ठीक है? सपोज आपको राहुल को 5 बार प्रिंट करना है तो आप कैसे प्रिंट करोगे? राहुल के बाद आप एक स्पेस दे दोगे, राइट? यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है? उसके बाद रिजल्ट्स वेरिएबल पे लिखोगे
5 इंटू नेम। तो ये आपके पास रिजल्ट्स में क्या आ जाएगी, 5 बार राहुल लिख के प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये दोनों ऑपरेटर्स को आप स्ट्रिंग में यूज कर सकते हो। सिमिलरली एक ग्लिम्स देख लेंगे कि ये जो ऑपरेटर्स है दूसरे दूसरे डेटा टाइप्स पे कैसे अप्लाई होता है, राइट। इंटीजर डेटा टाइप पे देखते हैं, राइट। इंटीजर डेटा टाइप पे जैसे कि आप जानते हो कि सारे ऑपरेटर्स को मैं यूज कर सकता हूँ, इसको सारे को मैं यूज कर सकता हूँ, राइट। सिमिलरली फ्लोट डेटा टाइप पे भी मैंने सारे ऑपरेटर को यूज कर सकता हूँ। बुलियन डेटा टाइप पे भी मैंने सारे ऑपरेटर्स को यूज कर सकता हूँ। वेट अ मिनट, आई सेड बुलियन, राइट। लेकिन बुलियन तो ट्रू फॉल्स में डेटा स्टोर करता है, राइट, एग्जैक्टली राइट। तो आप कैसे ये सारे ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो? बुलियन मीन्स ट्रू, राइट। बुलियन मीन्स फॉल्स ऑल्सो। अगर मैं लिखता हूं ट्रू प्लस ट्रू, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगी? इसका आउटपुट आ जाएगी टू, राइट। क्योंकि ट्रू का इंटीजर वैल्यू क्या है? 1 है, राइट। इसीलिए 1 + 1 8 हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स पे आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, फ्लोट डिवीजन कर सकते हो। लेकिन फ्लोर डिवीजन कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप पे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिमिलरली मॉड्यूलो ऑपरेटर को भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्या आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर को अप्लाई कर सकते हो? आंसर इज यस, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं कि रिजल्टेंट डेटा टाइप पे, राइट। लाइक सारे डेटा टाइप्स को हम मर्ज करके कुछ रिजल्ट्स निकालने के लिए ट्राई करेंगे, राइट। अगर आप ट्रू और ट्रू को ऐड करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी? इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, राइट। अपने ट्रू प्लस ट्रू, ये क्या दे देगी आपको? 2 दे देगी, जो कि है इंटीजर। ठीक है, आपने ट्रू प्लस 3 को ऐड किया तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये क्या है? ये भी एक इंटीजर है। वेट अ मिनट, अगर आप ट्रू प्लस ट्रू ऐड करते हो तो इंटीजर क्यों आती है? क्यों आपके पास बूलियन डेटा टाइप नहीं आती है? क्योंकि यहां पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन देखेंगे, कौन सी डेटा टाइप कौन सी डेटा टाइप से सुपीरियर है, राइट। ये इस कंपैरिजन से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके पास रिजल्ट्स किस डेटा टाइप पे आएगी, राइट। तो इसी रूल को हम फॉलो करेंगे, इसी कंपैरिजन रूल को हम फॉलो करेंगे। जैसे कि इंटीजर क्या है? बुलियन से सुपीरियर है। इसीलिए जब भी आप दो बुलियन वैल्यू को ऐड करते हो तो आपके पास जो आउटपुट आती है वो इंटीजर आती है, क्योंकि इंटीजर बुलियन वैल्यू से सुपीरियर है। सिमिलरली आप बुलियन वैल्यू को इंटीजर वैल्यू से भी ऐड करोगे तो आपके पास रिजल्ट्स क्या निकल के आएगी? इंटीजर आएगी। अब एक दूसरे एग्जांपल लेते हैं, लाइक 3 + 2.7। यहाँ पे आप एक बार नजर मारो तो आपके पास रिजल्ट्स क्या आना चाहिए? फ्लोट आना चाहिए, राइट। तो रिजल्ट्स क्या आ जाएगी? 5.7। ये क्या है? फ्लोट है, ठीक है। और आप सपोज फ्लोट पे आप ट्रू को ऐड करना चाहोगे, राइट, तो तब भी आपके पास एक फ्लोट आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए इंटीजर नंबर पे। सपोज आपने लिखा 6 + 7j + 8, तो आपके पास क्या आ जाएगी आउटपुट? ये दो रियल पार्ट ऐड हो जाएगी और इसके कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये वाला पार्ट इंटैक्ट हो जाएगी रिजल्ट्स में, ठीक है। तो 14 + 7j, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट एग्जांपल पे देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस फ्लोट नंबर प्लस इंटीजर नंबर। सपोज मैंने लिखा 2 + 5j, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्लस 3 + 1.2 प्लस ट्रू, उस पर आप एक बुलियन वैल्यू भी ऐड कर लो तो इसकी रिजल्ट्स क्या आएगी? जैसे कि आप जानते हो ट्रू का मीन्स 1 है, राइट। तो इसका रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या रहती है कि एक रियल पार्ट रहती है, एक इमेजिनरी पार्ट रहती है। रियल पार्ट क्या हो जाएगी? 3 + 1 4 + 1.2 5.2 + 2 7.2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? ये है, ओनली इमेजिनरी पार्ट 5j है। तो आपके पास ये आ गई रिजल्ट्स इसके एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब चलते हैं कोडिंग विंडो पे और
जो भी हम लोग ने एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए हैं सारे को कोड पे इम्प्लीमेंट करते हैं। जल्दी से एक हेडिंग ले लेते हैं, राइट। स्ट्रिंग कॉन्काटिनेशन, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या था, S1 इज इक्वल टू ए बी, राइट। S2 इज इक्वल टू सी डी विद इन सिंगल कोटेशन। तो आप रिजल्ट्स लिए थे एक वेरिएबल, उस पर स्टोर किए थे S1 प्लस S2, और हम प्रिंट कर देंगे रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स प्रिंट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ABCD, ठीक है। उसके बाद आपने क्या रिजल्ट्स लिया था, S3 इज इक्वल टू EF विद इन सिंगल कोटेशन, और S4 इज इक्वल टू 1 2। ये कोड अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट्स क्या आएगी, रिजल्ट्स एक एरर आ जाएगी, ठीक है। आपने सपोज प्रिंट किया S3 प्लस S4, तो एरर शो हो जाएगी आपके पास, ठीक है। क्यों एरर शो हुआ, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्ट्रिंग नहीं है, एक तो आपका स्ट्रिंग है, एक आपका इंटीजर है, तो इसीलिए आपके पास एरर आ गई, ठीक है। और आप यहाँ पे टाइप भी पढ़ सकते हो, कैन ओनली कॉन्काटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, राइट। दोनों स्ट्रिंग पे ही कॉन्काटिनेशन ऑपरेशंस अप्लाई कर सकता है, राइट। अगर आप फोर्सफुली इसको अटैच करना चाहते हो तो आपके पास क्या मेथड है, दो मेथड है, ठीक है। या तो आप S3 इज इक्वल टू EF, S4 इज इक्वल टू 1 2 को विद इन सिंगल कोटेशंस पे रखोगे, राइट। तब और रिजल्ट्स प्रिंट करोगे S3 प्लस S4, ठीक है। और अपने प्रिंट कर दोगे रिजल्ट्स, तो आपके पास आ जाएगी आउटपुट EF12, या तो आप क्या करोगे, S4 को str कन्वर्जन फंक्शन अप्लाई करके स्ट्रिंग पे कन्वर्ट करोगे, राइट। तो आपने क्या लिखा था, S3 इज इक्वल टू EF, S4 इज इक्वल टू 1 2, और मैंने रिजल्ट्स पे लिखा S3 प्लस स्ट्रिंग फंक्शंस अप्लाई करूंगा S4 पे, ठीक है, str ऑफ S4, और अगर मैं प्रिंट करूंगा रिजल्ट्स, तब भी मेरे को रिजल्ट्स EF12 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग रिपीटेशंस पे हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे कि नेम इज इक्वल टू राहुल और स्पेस दिए थे, राइट। और प्रिंट किए थे 5 मल्टीप्लाइड बाय नेम, तो 5 बार राहुल लिख के स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि राहुल यहाँ पे 5 बार प्रिंट हो चुका है। उसके बाद हम बुलियन का एग्जाम्पल लिए थे, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे ट्रू प्लस ट्रू। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टी है वो कैपिटल लेटर पे रहेगी, जैसे आप एंटर करते हो आपके पास आउटपुट 2 आ जाएगी, ठीक है। और आप ट्रू प्लस फॉल्स लिखोगे तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, आपके पास आउटपुट 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ट्रू का इंटीजर वैल्यू हो गया 1 और फॉल्स का इंटीजर वैल्यू हो गया 0, तो कायदे से आपके पास जो आउटपुट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो आउटपुट आ गया आपके पास 1, ठीक है। और उसके बाद क्या डिस्कस किए थे, उसके बाद रिजल्टेंट डेटा टाइप पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो बाद रिजल्टेंट डेटा टाइप पे डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एग्जांपल क्या लिए थे कि ट्रू प्लस ट्रू, इसका आंसर क्या आया था, 2 आया था, ठीक है। और ट्रू, ऐसा कुछ लिखूंगा, ट्रू प्लस 3, तो इसकी क्या आउटपुट आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 3 प्लस 2.7, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 5.7, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ट्रू प्लस 2.7, तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 3.7, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 6 प्लस 7j प्लस 8, इसकी क्या आ जाएगी आउटपुट, 14 प्लस 7j। और फाइनली 2 प्लस 5j प्लस 3 प्लस 1.2 प्लस ट्रू, ठीक है। तो इसकी क्या आउटपुट आ जाएगी, जैसे कि हम
देखे थे यहाँ पे आउटपुट 7.2 प्लस 5J आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।